एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा? फायदा पूरी मानवता को। मेरे को अपने धर्म पे पूरा भरोसा है। दुनिया इसकी तरफ खिंची चली मुझे भी जाएगी, है। तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो, अपने आप लोग इसकी तरफ वो खिंचे तो हम आएं। कर ही रहे हैं। किसी की घोषणा की जरूरत नहीं है ना। वो मुझे तो हम एक कर ही एक रहे हैं। एक एक घोषणा की आप- जरूरत नहीं है कि हम हिंदू धर्म को एक खाके में, एक ज्योग्राफी में क्यों बांधे। हम तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में हिंदुत्व फैले। अरे फैल रहे हैं हिंदू। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और जहां भी रहें खुश रहें, खैरियत से रहें। तो दोस्तान मोहतरम, सोशल मीडिया पर ये इंटरव्यू काफ़ी वायरल है जो अभी आपको दिखाएंगे। आइए देखते हैं पहले ये इंटरव्यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं पहले इंटरव्यू, उसके बाद कुछ बात करते हैं। आइए देखते हैं। एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा? फायदा पूरी मानवता को। मेरे को अपने धर्म पे पूरा भरोसा है। दुनिया इसकी तरफ खिंची चली मुझे भी जाएगी, है। तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो, अपने आप लोग इसकी तरफ वो खिंचे तो हम आएं। कर ही रहे हैं। किसी की घोषणा की जरूरत नहीं है ना। वो तो मुझे हम एक कर ही एक 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 घोषणा की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू धर्म को एक खाके में, एक ज्योग्राफी में क्यों बांधे। हम तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में हिंदुत्व फैले। अरे फैल रहे हैं हिंदू। हाँ, तो फिर क्या और जरूरत है उसे एक ज्योग्राफिकल, उसे एक दोस्तान मोहतरम, जैसे कि अभी आपने ये इंटरव्यू देखा, ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आप इसको एक बार जरूर देखें, यकीनन आपको इसको देखने के बाद जरूर इंटरेस्ट आएगा और आप अपना मशवरा भी कमेंट में जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आप पहले ये इंटरव्यू देख लीजिए। एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा? फायदा पूरी मानवता को। मेरे को अपने धर्म पे पूरा भरोसा है। दुनिया इसकी तरफ खिंची चली मुझे भी जाएगी, है। तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो, अपने आप लोग इसकी तरफ वो खिंचे तो हम आएं। कर ही रहे हैं। किसी की घोषणा की जरूरत नहीं है ना। वो मुझे तो हम एक कर ही एक 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 घोषणा की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू धर्म को एक खाके में, एक ज्योग्राफी में क्यों बांधे। हम तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में हिंदुत्व फैले। अरे फैल रहे हैं हिंदू। हाँ, तो फिर क्या और जरूरत है उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांधने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मैं तो देखिए कह रही मेरी हूँ कि अगर लोगों को मैं- पसंद मैं- आएगा हिंदू धर्म इतना, उसमें इतनी अच्छाइयां नजर आएंगी, तो हो सकता है अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका से लेकर सब जगह हिंदू ही हिंदू होंगे। क्या दिक्कत है उसमें? ये तो लोगों को तय करने दीजिए ना कि इसमें इतनी अच्छी खूबियां, उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांधकर क्यों कैद कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, अभी आपको लगता है कि जिन जिन जगहों के नाम आपने लिए वहां हिंदू नहीं है? है बिल्कुल है। तो मैं वही तो कह रही हूँ आपसे कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री में क्यों बांधना है? क्या सेकुलर स्टेट रहने देने में क्या दिक्कत है? क्या नुकसान मैं हो रहा बताता है? हूँ। किसी हिंदू धर्म की जान को खतरा हो रहा है? किसी हिंदू की के साथ कोई दिक्कत हो रही है? जिस समय हम लोग आजाद हुए थे 75 साल पहले, उस समय की हालत में और आज की हालत में क्या फर्क है? नहीं, आप आपको क्या बताइए फर्क मुझे। लगता है? आपको क्या फर्क लगता है? मुझे तो मेरा उन्नत भारत नजर आता है, आगे बढ़ता हुआ भारत नजर आता है। सुनिए, 8 से 9 स्टेटों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया अच्छा, और धीरे धीरे सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। धीरे धीरे सनातनियों के ऊपर जातीय या कैसे कैसे प्रहार किए जा रहे हैं। धीरे धीरे एक कुर्सी के लिए हम लोग किसी भी सीमा को पार कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको कुर्सी चाहिए, हम सबको देश अखंड नहीं चाहिए। अगर हम देश के लिए नहीं रहेंगे, अब हमारी परंपराएं कहां चलेगी? बताइए। संस्कृति, इन 75 सालों में हमारे देश के संस्कारों का क्या हाल हुआ? आप जरा कृपा करके मुझे अपने नेक्स्ट चैनल पे बताइए। आज हम क्या उसी संस्कार के साथ जी रहे हैं जो 75 साल पहले जी रहे थे? देवकीनंदन ठाकुर जी, आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आप मेरे साथ स्काइप के जरिए जुड़े हुए हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बहुत कुछ बदल रहा है ना? बिल्कुल बदल। ठीक है, बिल्कुल तो बदल ऐसा रहा है। नहीं है कि लोग बाग परंपराओं का पालन नहीं कर रहे होंगे, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, परंपराओं का पालन हो भी रहा है, कुछ छूट भी रही है, उनको रिवाइव करने की कोशिश भी हो रही है। क्या आपको मालूम भी है कितने माँ बाप जो है घर में बूढ़े बूढ़े अकेले पड़े और आंसू बहा रहे हैं? मैं कथावाचक हूँ, मेरे पास में इतने लोग आते हैं और उनके दुख दर्द, आप क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप एक सीमित दायरे में, मैं असीमित दायरे में जाता हूँ और वहां जब दर्द सुनता हूँ ना तो हृदय कांप जाता है मेरा सनातनियों का, क्योंकि वो मेरे संस्कार में। दर्द इसलिए है क्योंकि माता पिता इसलिए अकेले हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। मतलब एक आदमी अपने माँ बाप को छोड़ गया, इसीलिए छोड़ गया क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसका हिंदू राष्ट्र से क्या लेना देना है? तो संस्कार, लोगों की सेंसिटिविटी की बात है ना सर। गलत तरीके से आप मेरी चीज को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति के ही हमारे आचार्य भगवान श्री राम जो अपने माँ सौतेली माँ के कहने पर 14 वर्ष के लिए वन को चले गए थे, वो है संस्कार। और ऐसा संस्कार निर्माण करेगा हिंदू राष्ट्र का, सनातन राष्ट्र का। और वो सनातन राष्ट्र किसी पे कुठाराघात नहीं करेगा। सनातनियों ने किसी पर आक्रमण नहीं किया है। सनातन किसी को मारना नहीं चाहता। सनातन सबको प्यार देना चाहता है। सनातन सबको अपने साथ में रखना चाहता है। मैं एक जगह पर था, एक पत्रकार बंधु ने कहा जब आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो आप हमें कृपा करके बताइए उसमें हमारे मुसलमान भाइयों की क्या उपलब्ध क्या रहेगा, मुसलमान भाइयों का क्या रहेगा? मैंने उससे कहा था कि यही रहेगा जैसे राम जी के राज्य में लक्ष्मण का था, जैसे शत्रुघ्न का था, वैसे भरत का था। ये है सनातन, ये है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनेगा, सनातन राष्ट्र बनेगा, इसका मतलब हम किसी को दुख देंगे। हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे एक डिक्लेरेशन की जरूरत है? हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे डिक्लेरेशन की जरूरत है कि हिंदू राष्ट्र बना लो? मैंने कहा ना, हिंदू धर्म इतना कमजोर है, देश के कानून पे भरोसा नहीं है। अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाएंगे, बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। लेकिन अगर हिंदू चला जाए
है तो पाप हो रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों देवकीनंदन ठाकुर जी? इस देश में आजादी के समय कितने मुसलमान भाई थे? सर मैंने क्या कहा? कितने हिंदू? और हिंदू उस रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं हिंदू रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं। जो 125 करोड़ की आबादी हो गई, क्या नहीं बढ़ रहे? हिंदू रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं। अगर रेशो की बात करें, फर्टिलिटी रेशो की बात करें, अगर हम बात करें कि किस रेशो से बढ़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान अलग अलग रेशो से बढ़ रहे हैं। क्या बात करें? 125 करोड़ की आबादी में क्या फिर 70% मुसलमान हो गए क्या? सर एक सेकंड, मैं आपसे की बात ही नहीं की। सर मैं वही आप कर रही हैं। नहीं सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या हिंदू धर्म को, क्या हिंदू, एक मिनट, हमारे देश के कानून पर आपको भरोसा है? पूरा संविधान पर पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। इस देश में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून है और कड़े कानून बन रहे हैं। उन कानून और बनने चाहिए, और बनने चाहिए, ठीक है। कानून में कमी पेशी हो सकती है, बिल्कुल आपको अधिकार है इस देश के नागरिक होने के नाते उसके खिलाफ आवाज उठाने का, और कड़ाई से होना चाहिए, एग्जीक्यूशन और बेहतर होना चाहिए। तो जब कानून अपना काम कर रहा है तो हमारे देश की सेकुलर छवि को हम क्यों खत्म करें? अगर हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो उस धर्म में इतनी शक्ति और इतना भरोसा होना चाहिए, अपने धर्म पे इतना विश्वास होना चाहिए कि वो खुद ब खुद दुनिया उसके आगे खींची चली आएगी। हमारे सनातन से भय किसको है? हमको तो ये बताइए, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा। तो फिर क्या जरूरत है हमारे सनातन? तो हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है जब देश में कानून मौजूद है? आपको अपने धर्म पे विश्वास है कि इसमें इतनी अच्छाइयां हैं कि दुनिया इसकी तरफ खींची चली आएगी। दुनिया के लोग आते हैं सनातन में अध्यात्म की तलाश में। हिंदुस्तान में एक नहीं कई बड़े बड़े सितारों के नाम है, हॉलीवुड की हस्तियां आती हैं, स्टीव जॉब्स आते हैं, मार्क जुकरबर्ग आते हैं, बराक ओबामा अपने साथ हनुमान जी की कीचेन लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि तो भाई हिंदू राष्ट्र हुए बिना, घोषित किए बिना, मैं कह रही हूँ ना, हिंदू राष्ट्र की घोषणा किए बिना हिंदू धर्म पहुंच रहा है ना दुनिया में। तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करके से क्या मिल जाएगा? कानून है। अगर आपको लगता है धर्म परिवर्तन बहुत बड़ी दिक्कत है तो कानून है उसके लिए, और कड़े कानून बनवाइए बस इतना ना। तो अगर कानून कड़े हो जाए तो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए ना आपको? फिर अगर कानून कड़े हो जाए तो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए ना? मेरी अंतिम सांस तक मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। चलिए ठीक है, आपके अंतिम सांस तक चाहिए। बताइए देवकीनंदन ठाकुर जी, अब आप मुझे बताइए कि हिंदू धर्म के ही बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े माननीय जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कथावाचकों को कथावाचक का काम करना चाहिए, चमत्कार दिखाने का काम उनका नहीं है, वो ईस्ट पर छोड़ देना चाहिए। वो भगवान के चमत्कार हैं, भगवान की लीलाएं हैं। आप भगवान में भरोसा करना सिखाइए, लेकिन चमत्कार करके लोगों को इस तरह से भ्रमित ना कीजिए। अगर किसी संत महात्मा ने कहा है और किसी विद्वान महानुभाव ने कहा है तो मैं उनको नमन करता हूं और उनकी बात मेरे सर माथे, और जो वो कहेंगे हम वही करेंगे। और अगर किसी पॉलिटिशियन ने कहा है तो मैं इसमें एक पॉजिटिव, क्योंकि मैं क्यों उनका साथ दे रहा हूं या मैं उनका समर्थन क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे एक पॉजिटिव मेरी एक थिंकिंग ये है कि जो लोग दुखी होते हैं, वो जो दुखी होते हैं वो कभी किसी दरबार में जाते हैं, कभी किसी दरबार में जाते हैं, और उनपे नाना प्रकार, और आप, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, आई स्वेयर, मैंने ऐसे लोगों को भी सुना है जो ये बताते हैं कि हम, हमारे ऊपर ऊपरी प्रेत बाधा थी, हम फलाने व्यक्ति के पास में गए, वो फलाना व्यक्ति, में उसका नाम नहीं कर रहा हूं, नहीं तो कोई कहेगा वो धर्म को बदनाम करने के लिए बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति कम से कम सनातनी नहीं था, ये समझ लीजिए, स्पष्ट समझ लीजिए। हम उसके पास में गए और आई प्रॉमिस, मैं सच बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड उसने कहा कि हम उसके पास में गए ठीक कराने, फिर उसने हमारा जन क्या क्या शोषण किया, और जब जब हम बचना चाहते हैं तब तब वो कहते हैं हम तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम नहीं होता क्या? आसाराम बापूजी और बाबा राम रहीम कहाँ चले गए? मतलब शोषण सनातन में नहीं होता क्या? 5 उंगलियां बराबर नहीं है सर? नहीं, आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं। कुछ अच्छे लोग वहां भी होंगे, कुछ बुरे लोग यहाँ भी हैं, कुछ बुरे लोग वहां भी होंगे। आप टारगेट कर रही है सनातन को? नहीं सर, मैं खुद सनातनी हूँ, मैं खुद सनातनी हूँ, मैं हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे हाथ में कलावा बंधा हुआ है, आज भी मैं हनुमान मंदिर जाऊंगी, मैं बुक्की हिंदू हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दूसरे धर्मों के ऐप दिखेंगे और अपने धर्म में सिर्फ अच्छाई, आंखें मूंद लेने से शेर मुझे नहीं खाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए ना, चमत्कार की बात कर रही है ना, तो मैं चमत्कार पे एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए, मैं बागेश्वर धाम वाले महाराज जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं बड़ा भाई, वो मुझे मानते हैं, मैं उनको छोटा भाई मानता हूँ, ठीक है ना। तो आप इस बात को, आपने चमत्कार की बात की तो मैं उसको उत्तर दे रहा हूँ, आप उस बात को और एक कदम आगे ले गई, वो बात तो ठीक नहीं है ना आपकी। आप इस बात को समझिए। जैसा कि आपने ये वीडियो देखी, तो आप लोग इस वीडियो पर क्या राय देना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।